जय साथियों, स्वागत करते हैं आपको हमारे YouTube चैनल एग्जाम हेल्पर में। कैसे आप लोग? आशा करते हैं सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आप लोग को बताया था कि ग्रुप डी का एग्जाम्स के लिए जीके का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, जिसको आप लोग करके जाओगे तो आप लोग 100% क्वेश्चंस करके आओगे। तो टोटल 20 क्वेश्चन जीके में पूछेगा ना, उसमें से मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ उतना कर लेते हो ना, तो आप लोग का इतना मान के चलो कि 20 में से 15 आसपास क्वेश्चन आराम से कर लोगे। मैं करेंट अफेयर का टॉपिक दे चुका हूँ, जिसके लिए वीडियो में बना दिया था, उसमें से केवल पढ़ना है, ठीक है। उससे बाहर आपका करंट अफेयर नहीं पूछेगा। अगर इक्का दुक्का पूछ दिया तो अलग बात है। अब रही बात जीके का, तो जीके के लिए इस वीडियो में जो टॉपिक बताने वाला हूँ, उन टॉपिक को मैं 2025 का जो एग्जाम्स एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हुआ ना, उसका मैं जीके वाला पोर्शन है ना, उसको मैं अच्छे तरह से देखने के बाद इस टॉपिक को बनाया हूँ, जिसको आप लोग करते हो तो आपका ग्रुप डी का जीके अच्छे तरह से हो जाएगा। जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ, एक बुक का आपका 10% ही होगा वो, ठीक है। मात्र आप लोग यदि आप खुद से पढ़ते हो तो पूरा किताब पढ़ोगे, जिसमें आपका टाइम का खूब बर्बादी होगा, ठीक है। और जो मैं टॉपिक दिया हूँ, वो टॉपिक को यदि आप करते हो तो वो आपका इतना मान के चलो कि उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन फंसेगा। अब इसको कैसे करना है, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग को मैं बताना चाहूँगी, यदि आप रेलवे का तैयारी कर रहे हो तो इतना आप लोग को पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका सिलेक्शन में कितना इंपॉर्टेंट होती है। इस आपका रेलवे ग्रुप डी 2022 में हुआ था, उसके लिए किरण पब्लिकेशन ने एक बेहतरीन बुक निकाला था, जो टोटल 99 शिफ्ट में हुआ था। उस सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके कुछ बुक निकाले हैं, उसको आप लोग परचेज कर सकते हो, ठीक है। आप लोग को रेलवे ग्रुप डी का तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोग को लगाना बहुत जरूरी है। इसके लिए किरण पब्लिकेशन ने बेहतरीन बुक बनाया है, जिसमें टीसीएस ने रेलवे ग्रुप डी 2022 का एग्जाम्स लिया था, उसका टोटल 99 शिफ्टों का क्वेश्चंस को अच्छे तरह से कलेक्ट करके लाया है, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन हो या आपका रीजनिंग हो या आपका मैथमेटिक्स हो। मैथमेटिक्स और रीजनिंग का खास बात यह है कि इसमें शॉर्ट ट्रिक और उसके साथ कंसेप्ट में इसको अच्छी तरह समझाया है। साथ में इसमें आपका इसका जो स्ट्रेस कार्ड है, इसको आप लोग फुरेज करके आप ऑनलाइन टेस्ट फ्री लगा सकते हैं। टोटल 99 शिफ्टों का क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स का बात करें तो 2650 एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ है, ठीक है। उसके बाद आपका सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 99 शिफ्टों में क्वेश्चन बना था, टोटल 2340 क्वेश्चन, उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में विद अच्छे तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ इसको बनाया है, ठीक है। उसके बाद आपका बात करें रीजनिंग का, तो रीजनिंग का भी आपका 99 शिफ्टों का टोटल 2630 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिसमें आप ट्रिक और कंसेप्ट दोनों मिल जाएगा, ठीक है। आपका जीके का बात करें, टोटल 2020 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में आपका साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बनाया है। इसमें हर बुक में आपका एक स्क्रैच कार्ड दिया है, जिसमें से आप लोग फ्री ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। एक बुक और है जिसमें आपका 25 सेट बनाया है किरण पब्लिकेशन ने, जिसमें आपका न्यू पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको आपका तैयारी कितना है उसको पता चलेगा, ठीक है। आप लोग ये बुक को लेना चाहते हो तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं डाल दिया हूँ, साथ ही अमेजन या फ्लिपकार्ट में उपलब्ध है, वहां से जाकर के आप लोग ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, मैं आप लोग को बताया था कि जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को दूंगा, जिसको आप लोग को पढ़ करके ग्रुप डी में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए मैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों में पीडीएफ तैयार कर दिया हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक को, उसको जा करके टेलीग्राम चैनल से आप लोग ले लेना, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोग का जितना भी दे रहा हूँ ना, बुक का लगभग 10% ही है। आप लोग को पूरा बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो टॉपिक दे रहा हूँ उसको आप लोग पढ़ करके जाओ। अगर एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं भी रहा तब मेरे को कमेंट में या मेरा टेलीग्राम ग्रुप खुला हुआ है, वहां पर आकर के बोलना, ठीक है। जितना टॉपिक दिया हूँ ये आप इसे ग्रेजुएशन लेवल में जो पूछा था उन्हीं से मैं कलेक्ट करके लाया हूँ। जो टोटल 47 शिफ्टों में क्वेश्चन आया, उससे मैं देख करके अच्छे तरह से बनाया हूँ, जो हर शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ठीक है। जितना भी जैसे मध्यकालीन भारत हुआ, आधुनिक भारत हुआ, आपका भूगोल हुआ, भूगोल में भारतीय भूगोल है, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन है, ठीक है। साथ में आपका इकोनॉमिक्स का है। फिर स्टैटिक जीके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका इस बुक में आरडब्ल्यू में जो दिया है ना, उसका लगभग आपका 10% क्वेश्चन को इसमें कलेक्ट करके लाया हूँ। आप लोग इसको पढ़, इसमें से आप लोग करते हो जितना भी टॉपिक है, आप लोग को क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, ठीक है। आप लोग का इसका इंग्लिश वर्जन आपका टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ, वहाँ से आप लोग ले लेना, ठीक है। आप लोग का ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको करना कहाँ से है, इसको आप लोग लुसेंट का बुक सबके पास होगा, इससे आप लोग करना, ठीक है। इसमें आपका प्राचीन भारत का इतिहास में आपका विदेशी यात्रियों से संबंधित मिलने वाली प्रमुख जानकारी। अब विदेशी यात्री में आपको सभी विदेशी यात्री को नहीं पढ़ना है मेरे भाई, इसमें आपका पढ़ना है हयान, बेनसोंग, अलबरूनी, इब्न बतूता, इनके द्वारा ये किस देश से आया और इस साम्राज्य के समकालीन आए थे, किस राजा के समकालीन आए थे, सारे को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और आपका है, इसको आप लोग को पढ़ना है, जो आपका महत्वपूर्ण अभिलेख, जिसमें आपका हाथी गुफा अभिलेख किस राजा ने लिखवाया था, इन सारे को यहाँ से आप लोग कर लेना, ठीक है। और एक चीज़ बता देना चाहूँगा,
इसको आप लोग को कंप्लीट कैसे होगा, आप लोग को इसको एग्जाम्स तक 3 से 4 राउंड में करा दूंगा, जितना भी टॉपिक दे रहा हूँ, ठीक है। आपको डेली टारगेट के बेसिस पे इसको दूंगा, आप लोग खुद पढ़ना है, इसका ऑब्जेक्टिव मैं बना करके दे दूंगा ताकि आप लोग को अच्छे तरह से समझ में आए, ठीक है। जैसे आप लोग को सिंधु सभ्यता है, फिर आपका वैदिक सभ्यता है, महाजनपद, इसमें 16 महाजनपद को आप लोग को पूरा याद कर लेना है, ठीक है। फिर आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसका ऑब्जेक्टिव पीडीएफ में डाल दिया हूँ टेलीग्राम पे, वहाँ से जाके ले लेना, ठीक है। फिर मौर्य साम्राज्य में आपका चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक पढ़ना है। फिर 7वां टॉपिक है पुष्यमित्र शुंग है, फिर सातवाहन राजवंश है, कुषाण वंश है, फिर आपका गुप्त वंश है, मैत्रक वंश। अच्छा, एनटीपीसी एग्जाम से मैत्रक वंश से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसको भी आप लोग कर लेना, ठीक है। फिर आपका पुष्यवृति वंश, जिसे वर्धन वंश कहते हैं, जिसमें पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय को पढ़ना है। फिर आपका चोल राजवंश पढ़ना है, ये आपका प्राचीन भारत में हो गया। अब आपका मध्यकालीन भारत में आपको अरबों का आक्रमण पढ़ना है, जिसमें आपका मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी को पढ़ना है, ठीक है। फिर संतलत काल पढ़ना है, विजयनगर साम्राज्य पढ़ना है, फिर भक्ति आंदोलन पढ़ना है, जिसमें रामानुज, शंकराचार्य, इन सभी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका मुगल साम्राज्य में आपको बाबर से लेकर औरंगजेब तक ही पढ़ना है, ठीक है। फिर आपका मराठा का उत्कर्ष पढ़ना है, ठीक है। ये आपका हो गया मध्यकालीन भारत में। आपको मैं जितना भी है मध्यकालीन भारत में बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, उसमें से यहाँ पर जो एग्जाम्स में पूछता है बस उन्हीं टॉपिकों को लेकर आया हूँ। उन्हीं में से बहुत सारे दोस्त का कमेंट आएगा कि सर आप तो पूरा बुके को ले आए। यार मैं पूरा बुक को नहीं लेकर आया हूँ, पूरा बुक का 10% ही आपको यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, जिसको आप पढ़ोगे तो एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। फिर आपका आधुनिक भारत में यूरोपियों का आगमन पढ़ना है। फिर 1857 क्रांति पढ़ना है, 1857 के क्रांति में आपका ये वाला पोर्शन को पूरी तरह से याद करना है, ठीक है। जैसे दिल्ली में कौन नेतृत्व कर रहा था, और आप दिल्ली में कौन नेतृत्व कर रहा था, कानपुर में कौन नेतृत्व कर रहा था, और कानपुर में कब हुआ, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर आपका आता है, फिर आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसका अधिवेशन में टोटल 55 अधिवेशन है, उनमें से लगभग हम 15 से 16 अधिवेशन को यहाँ पर पढ़ने का सजेशन करूंगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये लगातार 4 अधिवेशन को याद कर लेना। फिर 9वां अधिवेशन, 12वां अधिवेशन, 21वां अधिवेशन, 22वां, 23वां, 26वां, 31वां, 32वां, 39वां, 40वां, 41वां, 42वां, 43वां, 44वां, 45वां, 50वां, 51वां और 52वां और 53वां, फिर 54वां। बस इतना अधिवेशन को आप लोग को याद करके ही जाना है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। फिर आप आ जाते हैं, आप आगे है गांधी पीरियड बिना अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता और उनके योगदान, जितनी भी स्वतंत्रता आंदोलन में जैसे आपका सुभाष चंद्र बोस हुए, महात्मा गांधी हुए, भगत सिराज गुरु, जितनी भी स्वतंत्रता आंदोलन में आपका थे, उन सभी के बारे में जान लेना, ठीक है। ये आपका लुसेंट में मिल जाएगा। उसके बाद लुसेंट का ही लुसेंट का इतिहास साइट का जो स्टैटिक है ना, उसका में आपको पढ़ना है भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन, ठीक है। जैसे आप लोग को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया और कब हुआ, इसके बारे में, ठीक है। इस तरह से आपका वेदांत कॉलेज का स्थापना किसने किया, कब हुआ, ये वाला टॉपिक हो, ठीक है। फिर आपका 7वां टॉपिक इसमें है आधुनिक भारत में आपका भारतीय शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। इसको आप कहिए ना, एनटीपीसी का हर शिफ्ट में इसमें से क्वेश्चन पूछा था, जिसमें सन्यासी विद्रोह, पोलीगारों का विद्रोह, भील विद्रोह, खासी विद्रोह, कुका विद्रोह, इस तरह का जो विद्रोह है ना, इसको आप लोग को पढ़ लेना, ठीक है। फिर आपका भूगोल में आपको पढ़ना है भारत का भौतिक स्वरूप, जिसमें केवल भारत का भूगोल पढ़ना है, विश्व का नहीं, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल और द्वीप, ठीक है। नदियाँ और उनके तटवर्ती क्षेत्र, भारत का जो नदियाँ है उनका जितना भी नदी है उनको और उनका तटवर्ती क्षेत्र, जो भी उसके किनारे मेन बसा हुआ शहर है, जैसे आपको बोलेगा हैदराबाद किस नदी के तट पे बसा है, तो वो आपको याद रखना। उज्जैन किस नदी के तट पे बसा हुआ है, इसको याद रखना। पटना किस नदी के तट पे बसा हुआ है, उसको तटवर्ती क्षेत्र कहते हैं। मिट्टी का प्रकार, भारत में कितनी मिट्टी है, कौन कौन सी मिट्टी किधर पाया जाता है, इसको आप लोग पढ़ना। फिर जलवायु, वनस्पति और वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ना, ये सबको। फिर खनिज एवं ऊर्जा संसाधन पढ़ना है। कृषि और सिंचाई पढ़ना है। ये आपका भारतीय भूगोल में हो गया, ठीक है। अब आते हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में। इसको आप लोग को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना ही पढ़ करके जाओ। आप भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, जैसे कि आप लोग को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1793 का चार्टर्ड एक्ट, फिर आपका 1833 का जो अधिनियम था, इसके बारे में इस तरह से आपका जितना भी अधिनियम 1773 से लेकर 1935 तक बन चुका है ना, उसके बारे में पढ़ना है। इससे क्वेश्चन आता ही आता है। अभी दूसरा है आपका संविधान सभा और संविधान निर्माण। इसमें जो संविधान सभा में जितनी भी समिति बना है उसको आप लोग याद कर लेना। जैसे आपको संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। उसी तरह प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में पूछेगा, ठीक है।
फिर आपका प्रमुख अनुच्छेद और उनकी अनुसूची, जितना भी अनुसूची है उसको आप लोग को याद रख लेना, ठीक है। फिर अनुच्छेद, अनुच्छेद इंपॉर्टेंट अनुच्छेद को ही याद रखना। जो लुसेंट में अनुच्छेद दिया है ना, टोटल लगभग 40 से 50 अनुच्छेद होगा लुसेंट में, उसी को बस याद करके जाना, काम हो जाएगा, ठीक है। टोटल 395 अनुच्छेद को जानने की जरूरत नहीं है। फिर जो संविधान का स्रोत जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो जैसे देखो कि सभी संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन सा चीज़ों को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। जैसे आपको पूछ देगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको पढ़ से याद रखना चाहिए। वहाँ याद रहेगा तो लगा के आओगे आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। इसको आप लोग को पढ़ करके जाना है, ठीक है। फिर मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, इसमें से क्वेश्चन बनना ही बनना है। ये जो दो टॉपिक है ना संविधान से, ये दोनों को आप लोग को बहुत अच्छे तरह से करके जाना होगा। राज्य का नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ठीक है। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ, इसका मैं पीडीएफ इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। आगे देखें तो संविधान संशोधन, संविधान संशोधन में टोटल 106 संविधान संशोधन हो चुका है, जिसमें इंपॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 100वां, 101, 102, 106 तक का जो इधर का है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। फिर पंचायती राज व्यवस्था, फिर राजभाषा, राजभाषा में 343 से लेकर 352 तक का जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उसको पढ़ लेना, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपका पंचवर्षीय योजना और गरीबी और बेरोजगारी, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। फिर आर्थिक शब्दावली जैसे जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, मुद्रास्फीति हो गया, मुद्रा अस्फीति हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, इसको आप लोग, छोटा छोटा टॉपिक है, इसको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। फिर आपका बैंकिंग और रिजर्व बैंक, इतना टॉपिक को ही इकोनॉमिक्स से पढ़ना है। आपका मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से बनता है, ठीक है। आप लोग को फिर से एक बार बता देना चाहूँगा, जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसको टेलीग्राम में मैं पर डे टारगेट टेस्ट के द्वारा इस टॉपिक को क्लियर करा दूंगा। जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा होगा वो भी अच्छे तरह से पढ़ाई करेगा, ठीक है। फिर स्टैटिक जीके का पोर्शन में आपको मैं बताना चाहूँगा, आप लोग ये आरडब्ल्यू का बुक पढ़ोगे, जिसमें पहला टॉपिक है आपका भारतीय कला और संस्कृति। इसमें जो देख रहे हैं ना, इस टॉपिक के अंतर्गत आता है जैसे कि भारतीय लोक नृत्य और विभिन्न राज्यों से संबंधित कलाकार जो है उनको याद रखना है आपका, इसमें से क्वेश्चन फंसता है। फिर त्यौहार याद रखना है, संगीत याद रखना है, ठीक है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व, इनसे क्वेश्चन पूछता है। फिर भारत के महत्वपूर्ण मंदिर, मस्जिद और स्मारक। फिर चौथा टॉपिक है आपका प्रमुख राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय, ये तो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएनओ, यूनेस्को, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, WTO, ये सब टॉपिक को आप लोग कर लेना, ठीक है। भारत के प्रथम, जैसे कि प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम गवर्नर जनरल या प्रथम वायसराय, ये सबको आपको याद रखना है, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश में आपका जितना भी है ना, उसका राजधानी, मुद्रा को याद रखना है, ठीक है। फिर अभी ये आरडब्ल्यू में जो स्टैटिक पोर्शन में जो बुक दिया हुआ है ना, जो प्रसिद्ध बुक और उनके लेखक, उसको पढ़ लेना, ठीक है। खास तौर पे अभी हाल ही में जितना भी किताब रिलीज हुआ उसको ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप लोग देखें। भारत के प्रमुख नदियाँ, बांध और जलप्रपात, इसको लुसेंट में भी आप लोग पढ़े रहोगे और स्टैटिक में भी पढ़ लेना, ठीक है। आप खेल से संबंधित जो आरडब्ल्यू में है उसको आप लोग पढ़ लेना। फिर पुरस्कार और सम्मान, जिसमें आपका नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न, पद्म भूषण, फिर आपका ऑस्कर अवार्ड, जितने भी यहाँ पर पुरस्कार दिया है उसको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को मैं ये टॉपिक को टेलीग्राम चैनल पे इंग्लिश हिंदी दोनों फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग वहाँ से ले लेना, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।